हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट एपिसोड में अब किस तरह बीना सानिया के दिल में जगह बना पाएगी। और मैं तो अब ये ड्रामा भी देख देख के थक चुका हूँ और अपनी जो नज़रें हैं बीना की अच्छाई पे बना कर बैठा हूँ, जमा कर बैठा हूँ कि कब बीना इनके दिल में जो अपनी जगह बना पाएगी। लेकिन मुझे हर एपिसोड ऐसी लगती है कि ये अगली आज पहली एपिसोड है और इसके बाद मज़ीद 100 एपिसोड लगेंगी। ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा लंबा करते जा रहे हैं। अब इनका हक बनता है कि ड्रामे को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। बहरहाल जी, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सानिया के दिल में ऐसा ऐसा बीना के लिए थोड़ी बहुत जो होती है मोहब्बत पिघलना शुरू हो चुकी होती है, ऐसा ऐसा बीना के लिए एहसास पैदा होना शुरू हो चुका होता है। लेकिन उसकी जो सांप साथ में बैठा होता है, इसका हक था जब सानिया और अजलान यहाँ से चले गए थे तो बीना इसका गला दबा देती, इसको मार देती तो जान छूट जाती। सारी जो बेशतन है ये सब कुछ यही काम कर रही है। जैसे सानिया के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, पीछे से फिर ये डांग मारना शुरू कर देती है और सानिया को कहती है कि तुम भूल गई हो वो मुन्ने को उठाकर चोरी करके लेकर जा रही थी, लेकिन अजलान उसके साथ नहीं जा रहा था, इसी वजह से वो वापस आ गई है। अब भी वो आई है ना तो वो किसी मकसद के लिए आई है। वो अपना मकसद जैसे पूरा करेगी, अजलान को साथ लेकर जाएगी तो फिर यहाँ से चली जाएगी और आप मुंह उठाकर देखती रहेंगी। आप पछतावे कर आपके पास कोई भी और काम नहीं होगा। ये बात सुनती है जैसी सानिया तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी खुदा का खौफ करो। बीना अगर ऐसा काम करती तो वो मुन्ने को उठाकर ले जाती और वापस कभी भी ना आती। उसके दिल में क्या मकसद हो सकता है, कुछ आप भी तो मुझे समझाए ना। बात उसके पास कोई भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ज़बान के ऊपर जाकर कह देती है। उसके पास ना कोई बहाना होता है, कुछ भी नहीं होता आरफा बेगम के पास, लेकिन सिर्फ ऐसी बातें कर देती है। अब मजीद सानिया के दिल में शक पैदा होता है। सानिया खड़ी होती है, साजिदा बेगम उसके साथ खड़ी होती है। सानिया अपनी खाला को कहती है खाला जान, जब भी मैं बीना के दिल में जो होती है मोहब्बत पैदा करने लगती हूँ, उसके दिल में एहसास पैदा करने लगती हूँ तो फ़ौरन कोई ना कोई ऐसी बात फिर हो जाती है जिस पर मुझे मज़ीद और ज़्यादा नफ़रत होना शुरू हो जाती है। तो खाला बेगम उससे जवाब बड़ा कमाल का देती है और उससे कहती है कि बेटा अगर तुम गैरों की बातों पे अमल करोगे, गैरों की बातें सुनोगे तो लाज़मी बात है तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। तुम अपनों की बातों को छोड़ो, अपनों की बातों को सुनो जो अपने तुम्हें समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, असना तुम्हें कह रहा है समझाने। गैर तो तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हारी माँ अपनी होती कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ना करती, कभी भी तुम्हें बीना से जुदा ना करती। तुम्हारी माँ जितना तुम्हारा लिहाज नहीं कर रही, तुम्हारी बहन उतना तुम्हारी फ़िक्र और सोच में पड़ी होती है, मुन्ने को अपना समझती है। तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन सानिया है कि थोड़ा सा वो रात को कुछ और होती है, सुबह कुछ और होती है, उसका एक मिनट का भी पता नहीं होता। कोई बात उसको कह देती है, उसकी बात पे अमल करना शुरू कर देती है। ऐसा ऐसा जो होती है सानिया अपने जो दिल में है ना बीना के लिए नफ़रत को ख़त्म करना चाहने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब उसे पता भी लगना शुरू हो चुका है। रमशा जो होती है अपना बच्चा ज़ाय करवाने के बाद उसके पूरे ख़ानदान में एक नफ़रत पैदा शुरू हो जाती है। निहाल के दिल में भी नफ़रत पैदा शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा जो तुमसे निहाल नाराज़ है ना, इसको मामूली ना लो, इसको जो तुम अपना एक बड़ा काम लो, इसको बड़ी बात समझो, निहाल को राज़ी करने की कोशिश करो। जो तुमने बच्चा ख़त्म किया है, अगर तुम्हारा आज बच्चा होता तो ये तुम्हारी ढाल बन चुका होता, मतलब कि तुम्हारे सामने आता, रिफत बेगम के मुंह में बात ना होती। अब उसके पास बहाना भी मिल चुका है कि इसे भाई घर से निकालो, ये तो बांझ है, बच्चा पैदा कर नहीं सकती, हमारी बात नहीं मान सकती, तुम ऐसा ना करो। ये तुम ना करती तो ऐसा कभी भी ना होता। अब तुम कोशिश करो को निहाल को राज़ी करने की कोशिश करो। ये बात सुनती है रमशा जैसे तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी ये तुमने क्या बच्चा बच्चा लगा कर रखा हुआ है। अगर बच्चे का ज़्यादा शौक़ है तुम्हें या निहाल को ज़्यादा शौक़ है तो मैं कोशिश करूँगी, दोबारा कर लेंगे, फैमिली हम सिस्टम बना लेंगे, आपस में बैठ कर बात कर लेंगे, बच्चा आ जाएगा जल्दी। लेकिन उसे नहीं पता कि तूने बच्चा जो ज़ाया किया है ये इसमें खुदा की नाराज़गी होती है और तुम्हें जो बच्चा है ये कभी भी नहीं मिलेगा दोबारा। मेरे उसे कहती है कि जाकिर के साथ भी ताल्लुक़ ख़त्म करो, हर चीज़ तुम ख़त्म कर दो और तुम जो सारी जो तवज्जो है निहाल के ऊपर दो। निहाल जैसा अच्छा इंसान तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। रमशा उसकी कोई भी बात नहीं बनती, उसकी कोई भी बात को फुकियत इतनी नहीं देती। तो मेरे उसे कहती है कि तुमसे खुदा भी नाराज़ है और जो तुम्हारे ऊपर इस तरह के अब अज़ाब आना शुरू हो चुके हैं, इस बात से तुमसे बीना भी नाराज़ है। बीना के साथ जो तुमने कुछ किया उससे जाकर तुम माफ़ी मांगो, उसे राज़ी करने की कोशिश करो। तो रमशा इस बात से आपको पता है वो तो किसी की बात भी नहीं सुनने वाली और ना ही किसी की बात को यकीन करने वाली है। वो अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देती है और उससे कहती है माँ जी ये बीना कौन होती है, बीना मुझे बताएं तो सही।
2% की लड़की है, मैं किस लेवल की हूँ और तुम कहती हो कि मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं उससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। वहाँ पर हमसे ये बात करके गुस्से से चली जाती है। उसकी माँ उसका मुंह तकती रह जाती है। उसे समझ नहीं आती कि यार इसके साथ मैं अब करूँ तो करूँ क्या, इसे कैसे समझाने की कोशिश करूँ कि ये मेरी बात मान ले और उस जाकिर के साथ इसकी जान छूट जाए। रिफत बेगम को पूरा एक अब मकसद मिल चुका होता है। उसके पास पूरी जो सपोर्ट होती है वो आ चुकी होती है, बच्चा ज़ाय करने वाली, पासपोर्ट वाली, और ऐसा ऐसा उसको जाकिर के ऊपर भी शक होना शुरू हो चुका है, क्योंकि करीम साहब को इस बात का तो सारा पता है। करीम साहब अपनी बात इस बात से छुपा कर रखे हुए मिदत की वजह से कि यार इसका घर बर्बाद ना हो, इसकी बेटी का घर बर्बाद ना हो, इसी वजह से इस बात का जिक्र तो नहीं करता। लेकिन रिफत को जैसे अब पता लगना शुरू हो जाएगा, निहाल को जाकर बता देगी। लेकिन अब जिस हिसाब से लगता जा रहा है तो ये मेरे ख्याल में 200 एपिसोड तक जाएगा ड्रामा। अब इस ड्रामे को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए, एंड करना चाहिए। बीना की मौत वाक़या हो या जो कुछ भी हो, आरफा बेगम को अपनी गलती का एहसास हो, रमशा को अपनी गलती का एहसास हो, इससे जाकर माफ़ी मांगे और उसके बाद जो आरफा बेगम है वो ऊपर चली जाए। ऊपर इसको लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये नफ़रत कर रही है तो इसकी मेरे ख्याल में क़यामत तक भी नफ़रत ख़त्म नहीं होगी। तो मेरा आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है कि आप लोग क्या इस ड्रामे से अब बोर हो चुके हैं या इस ड्रामे से आप थक चुके हैं। मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि ऑडियंस जितनी भी थी इस ड्रामे की ज़्यादा थी। हालांकि इस ड्रामे को इतना अब आगे चला गया है तो इसको थोड़ा सा इसकी ऑडियंस ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑडियंस इसकी मैं देखता जा रहा हूँ दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों की इंटरेस्टिंग बहुत ही ख़त्म होती जा रही है। उधर आप देखें दूसरा कौन सा ड्रामा है, बेनाम और ये बन्नू, ये 2 ड्रामे इतने बोरिंग अब पैदा हो चुके हैं कि इस ड्रामे में अब मुझे भी इंटरेस्टिंग ख़त्म होती जा रही है। मैं भी अब देखने के लिए ना थोड़ा सा परेशान होता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।